जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मेरा नाम है दिव्यांशु गुप्ता और मैं आज इस वीडियो में क्लास 10th के एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स की बात करने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों, पिछले वाले वीडियोस में मैंने एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट और सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन करा दिया था। इस वीडियो में आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं उनके सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त होंगे। आप इसीलिए आपकी चुस्ती तंदुरुस्ती बरकरार है। इस ऊपर वाले से प्रार्थना है कि आप सभी लोग स्वस्थ सुरक्षित बने रहें। तो बच्चों आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं, बट उससे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं बच्चों कि अगर अभी तक अगर मान लीजिए डायरेक्ट आप ये वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं, तो पहले मैं आपसे विनती करूँगा, निवेदन करता हूँ कि उन वीडियोस को देख लीजिए पहले, तब इस वीडियो को देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं पहले वाले वीडियोज़ में बता चुका हूँ, ठीक है बच्चों। तो आपको करना क्या है कि प्ले लिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर जाकर क्लिक करके आप सारे वीडियोज़ देख लीजिए इससे पहले वाले, और फिर इसको देखिएगा ताकि ये अच्छे से आपको समझ में आएगा। आइए बच्चों इसको सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ अ लीनियर इक्वेशंस। 3 पार्ट है और 3 पार्ट में से हमें ये बताना है कौन सा पार्ट इंटरसेक्टिंग केस बनाएगा, ठीक, कौन सा पार्ट पैरेलल बनाएगा और कौन सा पार्ट कोइंसिडेंट बनाएगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इंटरसेक्टिंग का केस क्या बनता है, आपको ये बता दें कि इंटरसेक्टिंग कब बनता है, जब a1/a2 ए की रेशियो और b1/b2 ये रेशियो आपस में बराबर नहीं होते हैं, तब इंटरसेक्टिंग मिलता है। और यहाँ पर कितने सॉल्यूशन मिलते हैं? ओनली 1 सॉल्यूशन, केवल एक हल यहाँ पर मिलता है, ठीक है बच्चों। अब आइए सेकंड केस दे रहा है पैरेलल। कौन सा केस पैरेलल बन सकता है? तो पैरेलल के लिए कंडीशन होती है बच्चों a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल ऑफ द c1/c2, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि मतलब a और b के रेशियो तो बराबर होंगे, तो a और b का रेशियो जो है c1/c2 के बराबर नहीं होगा। इस केस को बोलते हैं पैरेलल, यानी कि समांतर, जिसे हिंदी में बोलते हैं। यहाँ पर नो सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ पे एक भी हल नहीं मिलता है, ठीक है, क्योंकि लाइन एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करती है, 2 लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, यानी प्रतिच्छेद करती है, तभी हमें वहाँ पर सॉल्यूशन मिलते हैं। जैसे पहले केस में ये 2 लाइनें एक दूसरे को कट करती है एक पॉइंट पे, तो यहाँ पर केवल 1 सॉल्यूशन, केवल एक हल मिलता है। सेकंड केस पैरेलल में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, अगर ना देखे हो बाई चांस, ठीक। पैरेलल में क्या है, जिसे बोलते हैं समांतर। इसमें क्या होता है कि 2 लाइनें आपस में कैसी होती है, ऐसे पैरेलल, एक दूसरे को काट नहीं रही होती है, तो वो क्या होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, एक भी हल नहीं। जब भाई लाइन एक दूसरे को काटेगी नहीं, तो वहाँ पर क्या है, नो सॉल्यूशन, एक भी हल नहीं मिलेगा। तीसरा केस होता है कोइंसिडेंट, ठीक। ये केस क्या होता है कि यहाँ पर a1/a2 ये रेशियो और b का रेशियो b1/b2 और c1/c2 ये रेशियो आपस में कैसे होते हैं, ये तीनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट, ठीक। ये क्या होता है कि मतलब एक लाइन के ऊपर, जैसे ये लाइन, ये मेरे एक हाथ ये लाइन, इसके ऊपर हमने दूसरी लाइन बना दी, ये एक लाइन, ये इसके ऊपर दूसरी लाइन, तो इसमें किसमें, अब यहाँ पर देखो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन अगर बना दीजिए ये, तो ऐसे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, अनंत हल यहाँ पर मिलते हैं। अब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, पिछले वीडियोज़ में मैंने कर चुका हूँ, तो उनको बहुत ज़रूर कर लीजिएगा। आइए यहाँ पर इसके सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। अब देखते हैं ये कौन सा केस बनाएगा, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या कोइंसिडेंट। ये तो करने पे ही पता चलेगा। करने का तरीका क्या है, सबसे पहले करेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 बताई थी मैंने, ठीक है, पिछले वीडियोस में, वो आपको पता होगी। पहली इक्वेशन को पहली जनरल लीनियर इक्वेशन से कंपेयरिंग करेंगे, जो कि होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड कंपेयरिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम a2x प्लस b2y c2 बराबर 0। तो पहली जनरल लीनियर इक्वेशन से कंपेयरिंग करेंगे, दूसरी को दूसरी जनरल लीनियर इक्वेशन से कंपेयरिंग करेंगे। तो जब कंपेयरिंग करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू, हमें रेशियो निकालने के लिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू चाहिए होती है। तो यहाँ से हम कंपेयरिंग करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल लेंगे। सो कंपेयरिंग करेंगे फर्स्ट वाली को फर्स्ट वाली से कंपेयरिंग करेंगे, तो देखिए बेटा a1 की जगह क्या लिखा है, a1 की जगह लिखा है 5, b1 की जगह क्या है, b1 की जगह है, b1 क्या होता है, y का कोफिशिएंट यानी -4, c1 क्या है, c1 है कांस्टेंट है आपका 8। इसी तरह हमें निकालना है a2 की वैल्यू। देखिए सेकंड को सेकंड से कंपेयरिंग करेंगे, तो a2 की जगह कितना लिखा है बेटा 7,
और B2 की जगह बेटा कितना लिखा है, देखिए B2 की जगह लिखा है प्लस का 6 एंड C2 की जगह कांस्टेंट है बेटा माइनस का 9। अब निकालेंगे A1/A2 रेशियो, फिर B1/B2 रेशियो, फिर C1/C2 रेशियो। तो आइए बेटा निकालते हैं। सो बेटा ये हो जाएगा A1/A2, यही तो निकालने होते हैं हमें। ठीक, A1 कितना दिया है बेटा 5/7, A2 कितना है 7 रख दिया। इसी तरह हम निकालेंगे B1/B2, B1 कितना दिया है बेटा -4, B2 कितना दिया है 6। देखिए ये कट रहा है, 2 से ये कट रहा है, तो 2 2 जा 4, ये माइनस का 2, 2 3 जा 6, माइनस का 2/3। अब देखिए अब C1/C2 निकालने की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों, देखिए A1/A2 और B1/B2 ये रेशियो की वैल्यू है। ये किसकी है 5/7 A1/A2 की, और B1/B2 की वैल्यू आ रही -2/3। तो ये क्या बेटा बच्चों, ये 5/7 और -2/3, क्या ये रेशियो आपस में बराबर है? नहीं। जब ये आपस में बराबर ही नहीं है तो हम C1/C2 के लिए चेक नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहला केस हमें यही मिल जाता है कि A1/A2 और B1/B2 के रेशियो आपस में बराबर नहीं होते हैं, जो कि ये मिल चुका है। तो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ इंटरसेक्टिंग। ये कौन सा केस बनना है, इंटरसेक्टिंग का। उम्मीद करते हैं फर्स्ट पार्ट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आइए सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए, अगर आपको रिटर्न में करने के लिए आ जाए तो इस तरीके से करना है, अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कंपेयरिंग आपके दिमाग में इक्वेशन होगी। तो पहले को पहले कंपेयरिंग A1 A2 B1 A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू निकाल लीजिए, ऐसे रख दीजिए, बस कर लीजिए। ठीक, लेकिन अगर मान लीजिए सब्जेक्टिव में आ जाता है लिख के करने, सॉल्व करने के लिए, तो इस तरीके से करिएगा तो आपको मार्किंग अच्छी बोर्ड में मिलेगी। ठीक है, चाहे फिर वो CBSE बोर्ड का बच्चा हो, चाहे यूपी बोर्ड, एनी बोर्ड्स स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आइए ध्यान से देखिएगा। अब इसमें हम बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, एक आपको बता दिया है। अब आइए यहाँ पर सेम यहीं पर यहाँ लिख दीजिएगा कंपेयरिंग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिएगा कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, फर्स्ट फ्रॉम किससे करेंगे कंपेयरिंग, A1x प्लस B1y प्लस C1 = 0। इसी तरह यहाँ पर इसको लिखिएगा, सेकेंड से कंपेयरिंग करेंगे किसको, A2x प्लस B2y प्लस C2 = 0 से कंपेयरिंग करेंगे। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पर बेटा हमें A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू, A1 की जगह कितना लिखा है बेटा 9 हो जाएगा, B1 की जगह बेटा कितना है, B1 की जगह 3 हो जाएगा, एंड C1 की जगह बेटा कांस्टेंट की जगह कितना है 12 हो जाएगा। इसी तरह A2 की जगह कितना हो जाएगा बेटा, A2 की जगह हो जाएगा 18 हो जाएगा बच्चा। B2 की जगह कितना हो जाएगा बेटा, B2 की जगह हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। इसी तरह C2 की जगह बेटा कितना हो जाएगा बेटा, C2 की जगह हो जाएगा 24। ठीक है, अब आइए रेशियो निकालते हैं। सो बेटा निकालेंगे पहले A1/A2 बेटा, A1 की वैल्यू कितनी है बेटा 9, A2 की वैल्यू कितनी है बेटा 18, कट करेंगे 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18 आ गया, 1/2 आ गया बेटा। ठीक है अब आइए B1/B2 की वैल्यू निकालते हैं बेटा। B1 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 6 3, B2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, इसको कट करेंगे 3 1 जा 3 ऊपर और नीचे 3 2 जा 6। अब यहाँ पर देखिए बेटा A1/A2 और B1/B2 की वैल्यू कैसी आ गई बराबर, इसलिए हम आगे C1/C2 के लिए भी चेक करेंगे बेटा। सो बेटा ये आ जाएगा C1/C2, C1 कितना है बेटा 12, C2 कितना है 24, इसको कट कर दीजिए 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24। देखिए बेटा A1/A2 = 1/2, B1/B2 = 1/2, C1/C2 = 1/2। तो ये क्या तीनों यानी 1/2 = 1/2। ये केस कौन सा बनाता है बेटा कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। अगर ये केस बनना है बेटा तो कौन सा नाम होता है कोइंसिडेंट। तो ये सेकंड केस क्या बनाएगा बेटा कोइंसिडेंट, इट इज़ कोइंसिडेंट बेटा। ठीक है, कोइंसिडेंट मीनिंग सही है, हाँ बेटा सही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बेटा कि आपको सेकंड पार्ट के फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे बेटा। अब आइए थर्ड पार्ट की बात करते हैं बेटा, उससे पहले अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको सेकंड की फर्स्ट और सेकंड बात से समझ में आ गए होंगे बेटा। अब आइए थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं बेटा। देखिए थर्ड पार्ट भी ऐसे ही करना है बेटा। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट कंपेयरिंग करेंगे, अब ये लाइन को नहीं लिखेंगे बेटा। आइए सबसे पहले हम यहाँ पर A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा। तो कंपेयरिंग करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, A1 की जगह कितना है बेटा 6, इसी से कंपेयरिंग करने की A1 की जगह 6 बेटा, B1 की जगह -3 लिखा है बेटा, C1 की जगह कांस्टेंट है 10। इसी तरह बेटा A2 इसको कंपेयरिंग करके सेकंड से A2 की जगह कितना लिखा बेटा 2,
V2 की जगह कितना है बेटा, माइनस का 1, ठीक है। अब आपको पता है बेटा इसका कोफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला, ठीक, इसका कोई नहीं इसका 1 होता है कोफिशिएंट बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बेटा, वो 1 मिस्टर इंडिया रखते हैं बेटा, ठीक है, वो गायब रहता है, दिखाई नहीं देगा बेटा। तो यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट कितना हो गया बेटा, V2 हो गया माइनस का 1, C2 कितना हो गया बेटा, 9 कांस्टेंट हो गया बेटा। अब आइए यहाँ पर रेशियो निकालते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे हम बेटा A1/A2 निकालेंगे बेटा। A1 कितना है बेटा 6, A2 कितना है 2, इसको काट देंगे बेटा तो ऊपर आएगा 2 3 जा 6 और नीचे 2 1 जा 2 आएगा बेटा। इसी तरह अब हम निकालेंगे बेटा B1/B2 निकालेंगे बेटा। सो बेटा B1 कितना है बेटा, B1 है बेटा -3, B2 कितना है बेटा, B2 है बेटा -1, माइनस माइनस उड़ा दिया बेटा, ऊपर आया 3 नीचे आया 1 बेटा। C1/C2 कितना है बेटा, C1 है बेटा 10। अब देखिए A1/A2 और B1/B2 बेटा ये दोनों के रेशियो 3/1 3/1 बराबर आ रहे हैं बेटा, इसलिए हम C1/C2 के लिए भी चेक कर लेते हैं बेटा। तो C1 है 10 एंड C2 है क्या है 9। तो देखिए A1/A2 B1/B2 तो बराबर है, लेकिन ये A1 और A और B के रेशियो C के रेशियो के बराबर नहीं है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा 3/1 इज इक्वल टू A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, बट दिस इज नॉट इक्वल टू C1/C2 बेटा, ठीक है। ये कौन सा केस है बेटा कि A1/A2 B1/B2 B1/B2 बेटा ये दोनों किसके बराबर नहीं है बेटा, ये दोनों किसके बराबर C1/C2 यानी 10/9 के बराबर नहीं है बेटा। तो ये कौन सा केस बनाएगा बेटा, ये बनाएगा इट इज़ पैरेलल, ये समांतर बनाएगा बेटा, ये पैरेलल केस बनाएगा बेटा। उम्मीद करता है बेटा कि सेकंड के क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पढ़ा आपको समझ में आ गए होंगे बेटा। तो अब आइए अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर हम बात करते हैं आगे की बात करते हैं बेटा, ठीक है। नोट कर लीजिए बेटा। सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट बताया गया बच्चों वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे बेटा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी जिसमें हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट के सॉल्यूशन करेंगे बेटा। तो उस वीडियो को वॉच करना मत भूलिएगा बेटा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी जरूर बेटा। अगर आप चाहें बेटा तो आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं बेटा। फेसबुक पे मेरी आईडी का नाम इस पे स्क्रीन पर शो हो रही होगी बेटा, और आप चाहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं बेटा। इंस्टाग्राम की भी आईडी स्क्रीन पे शो हो रही होगी बेटा, ठीक है। और अगर आप हमारे ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं बेटा या ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो बेटा स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके हमारी टीम से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं बेटा कोर्स की, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी बेटा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है बेटा, ठीक। जय जय श्री राम बच्चों, ठीक है। जय हिंद प्यारे बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।